राहुल गांधी खड़गे और तेजस्वी की ये मुलाकात दिल्ली में चल रही थी। तेजस्वी यादव जब बंद कमरे की इस मीटिंग में पहुंचे तो राहुल गांधी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक सीएम चेहरे से लेकर सीट बंटवारे तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि मीटिंग के बाद किसी भी नेता ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही कि कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे के साथ चुनाव में जाने को तैयार है और इसका औपचारिक ऐलान 17 अप्रैल को महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक में होगा। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी कर पाएंगे? क्या आरजेडी को सीएम उम्मीदवार का पद देकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब जल्द मिले जाएगा। लेकिन चलिए समझते हैं तेजस्वी यादव के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तेजस्वी यादव युवा चेहरों में सबसे लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन एनडीए नीतीश का चेहरा आगे कर तेजस्वी को कमजोर और बच्चा साबित करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि तेजस्वी लगातार नीतीश पर हमलावर हैं और उन्हें भुलक्कड़ करार देकर उनको बीमार बताकर ये साबित करने की कोशिश करने में जुटे हैं। नीतीश अब बिहार के लिए आउटडेटेड हो चुके हैं। तेजस्वी के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़े। लेकिन कांग्रेस इस बात पर राजी होगी, इसमें संदेह है। तेजस्वी को सीएम का फेस बनाकर कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें अपने कोटे में लाने की कोशिश करेगी। तीसरी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार होंगे। एक तरफ पप्पू यादव तेजस्वी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, तो वहीं कन्हैया कुमार युवाओं के साथ कांग्रेस को सवर्ण वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव विरोधी दलों के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं की चुनौती का सामना करने पड़ सकता है। तेजस्वी यादव के सामने चौथी और सबसे बड़ी चुनौती होगी पूरे चुनाव को हर बार की तरह जाति आधारित बनाकर रखा जाए और मुद्दों से भटकने से रोका जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरह चुनाव से पहले ही बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री हो गई है, उससे साफ है कि बीजेपी बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम की पिच पर ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी के सामने जातिगत समीकरण को साधना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिहार में छोटे छोटे दलों को अपने साथ बनाए रखना और एनडीए से छिटक रहे दलों को अपने साथ जोड़ना तेजस्वी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जितने दल जुड़ेंगे सीट बंटवारे में उतनी सीटें कम होने का खतरा रहेगा। लिहाजा तेजस्वी चाहेंगे कि जल्द से जल्द महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए, ताकि अगर कोई दल बाद में जुड़े तो उसे जो सीटें दी जाएं, वो सभी सहयोगी दलों के कोटे से मिले। 3 बदला।